मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। आई एम अ यूट्यूब ब्लॉगर, wanna बी इन्फ्लुएंसर। मैंने इतने सारे व्लॉग्स बनाए, इतनी मेहनत करी, हर जगह जा जा के हेलो गाइस, गाइस लुक एट दिस, गाइस लुक एट दैट। और मेरा फ़ोन चोरी हो गया। फ़ोन चोरी हो गया, सब चला गया, सब। कोई बैकअप नहीं है। आई सर्वाइव्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी मेरी दुखद कहानी, माय ट्रेजेडी, और मेरे साथ क्या क्या हो गया एंड ऑल। पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक। और अगर आप कुछ सीख पाएँ तो सीख लो, वरना अगर किस्मत में लिखा है फ़ोन चोरी होना तो वो तो हो ही जाएगा। हम थे डबलिन में, आयरलैंड, डबलिन। लंदन से घूम घाम के खुशी खुशी आयरलैंड पहुँचे थे, डबलिन। क्लिफ्स ऑफ मोहर जाके आए थे, पूरे दिन का बस टूर था, वो जाके आए डिनर करने। एक पिज़्ज़ा स्टोर में गए डबलिन के। एक पिज़्ज़ा वाली अपाचे, कुछ ऐसा नाम था उस पिज़्ज़ा स्टोर का, वहाँ पे गए। मैं आपको बताती हूँ पूरा ढंग से, विद मैप्स एंड ऑल, सब कुछ बताऊंगी। ये दिख रहा है आपको लाल रंग का? अच्छे पिज़्ज़ा पे हम लोग थे। हम पिज़्ज़ा खा के बाहर निकले और क्योंकि मैं अपने फैमिली की नेविगेटर हूँ, तो मैं सबको बताती हूँ कि कहाँ, अब आपको कहाँ मुड़ना है, अब आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, ये सारे मेरे काम होते हैं। तो मैंने एज़ यूजुअल, मेरे हाथ में फ़ोन था और मैं ये बता रही थी कि यहाँ से आगे जाके राइट लेंगे और फिर अपना होटल आ जाएगा। तो सबने बोला ठीक है। मेरे दूसरे हाथ में एक कोक की बॉटल थी, एक कैन था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम ये कैन ले लो, मैंने तो पी लिया अपना कोक। तो ही सेड कि तू थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, तब तक मैंने बच्चा गोदी में लिया हुआ है, फिर तू 1 सेकंड में, मतलब थोड़ा सा आगे चल के फिर तू मेरे को दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने ओवरकोट पहना हुआ था और ओवरकोट के बटन नहीं लगे हुए थे, तो वो हवा में उड़ता हुआ ओवरकोट था। तो मुझे लगा कि 1 सेकंड की बात है, वहाँ आगे तक ही तो जाना है। तो मैंने अपना फ़ोन ओवरकोट की जेब में डाला और हाथ में कोक पकड़ी हुई थी। चल ही रहे थे कि सामने से 3 लफंडर जैसे दिखने वाले 3 लड़के आ रहे थे। तीनों ने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे जिस तरीके से देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं। लेकिन क्योंकि वो मुझे क्रॉस करके चले गए, तो मेरे को कुछ खास डर नहीं था किसी से। प्लस मैं अपने घर वालों से थोड़ा आगे चल रही थी। लाइक मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बच्चा, पति, सब मेरे पीछे चल रहे थे और मैं अपनी धुन में आगे चल रही थी। आई नो मेरी भी गलती है, आई वॉज केयरलेस, और मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रही थी। क्या ये मेरी गलती है? खैर, तो मैं अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए, मौसम का मज़ा, पिज़्ज़ा अभी अभी खाया था, तो मैं अपना मस्त अपनी धुन में चल रही थी। और वो लोग मुझे क्रॉस करके जा चुके थे, तो आई हैड नथिंग टू वरी अबाउट। उन तीनों ने पीछे मेरे को क्रॉस करके एक दूसरे को इशारा किया कि वो वाली लड़की, पता नहीं समथिंग। मेरे फादर इन लॉ ने उनको ये करते हुए देख लिया। तो क्यों, मैंने जैसे आपको कहा ना कि मेरे को उनकी शक्ल देख के लग गया था कि ये लफंडर हैं, तो उनको भी उनकी शक्ल देख के लग गया कि वो लफंडर हैं। उनको ये लगा कि ये मेरी बहू के साथ बदतमीज़ी करने जा रहे हैं। क्योंकि विद इन 2-3 सेकेंड्स ही हैड टू टेक सम एक्शन। तो उनको, उनके हाथ में वो स्ट्रोलर था बच्चे वाला, तो उनको लगा कि मैं भाग के उनके पैर पे वो स्ट्रोलर मार दूंगा सालों के, कि ऐसे कैसे तुमने मेरी बहू को इस नज़र से देखा, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन आन पड़ी थी। वो भागे, लेकिन बीच में वैभव का पैर आ गया और सब लोग जैसे ही वैभव के पैर पे लगी आ जोर से, तो आवाज़ हुई, तो मैं पीछे मुड़ी, तो तब तक वो लोग मेरा फ़ोन निकाल के लेके जा चुके थे उससे पहले, क्योंकि सबका ध्यान कहीं और आकर्षित हो गया।
फिर वैभव ने बोला कि मेरे पैर पे कहाँ से लग गई, क्या हो गया। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जो 3 लड़के थे ना, जब उन्होंने देखा कि नंदिनी तो सेफ है तो उनको लगा कि ठीक है, अब मैं अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तीनों आपस में एक दूसरे को है ना कुछ इशारा कर रहे थे, और मुझे लगा कि वो बदतमीज़ी करने जा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं कुछ करता तब तक तुम्हारे पैर पे लग गई, और अब तो वो लोग चले गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नंदिनी तुम्हें फील हुआ कि उन्होंने तुमको मतलब अड़ के गए हो तुम्हारे या समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। ऐसा बोलते हुए मैंने जेन्युइनली अपने पॉकेट में हाथ डाला, जैसा कि पूरे दिन अपने फ़ोन के ऊपर हाथ जाता ही है अपना, और फ़ोन गायब था। फ़ोन गायब था। बचा क्या? क्या बचा मुझे बताओ? मुझ जैसी लड़की जिसको अपने फ़ोन से इतना प्यार है, जिसकी आधी से ज़्यादा दुनिया फ़ोन में है, जिसको ऐसा लगता है कि उसको फ़ोन के अलावा और कोई नहीं समझता, उस लड़की का अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो छन से जो टूटे कोई सपना, वैसा मतलब खड़ा कांच टूट जाए ना, ऐसा ऐसा धक्का लगा मेरे को। लेकिन तब भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरे वीडियोस और मेरे व्लॉग्स चले गए। मेरे को ब्लैंक हो गई मैं। इतने में उसी उसी सेकंड सामने पुलिस वाले दिख गए हमको, तो हम उनके पास में गए। हमने कहा my phone got stolen. There were three boys and they were wearing the same kind of hoodie, and it's just 5 minutes, only 5 minutes। और मैं उनको ये सब समझा रही थी, और इतने में उन लोगों ने, जो पुलिस है आयरलैंड की, डबलिन की, उन्होंने मुझे ये कहा कि है ना we are so sorry, and we don't think that it will be possible to get your phone back, but we can drop you to the nearest police station, and you can charge complaint or something। इतनी थकेली हालत में उन लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा तो फ़ोन मिलने का नहीं है, पर ठीक है, तुम्हारा दिल रखने के लिए हम तुमको पुलिस स्टेशन छोड़ देते हैं। आधी तो मैं वहीं ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा जब यही कह रहे हैं कि अब नहीं मिलेगा फ़ोन, तो मैं किसके पास जाऊँगी फिर अब अनजान शहर में। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, हमने एफआईआर दर्ज कराई। जो आदमी एफआईआर दर्ज करा रहा था, जो पुलिस ऑफिसर वहाँ खड़ा था, उसने हमको डरा दिया। पहले तो उसने हमारे पासपोर्ट एंड ऑल मांगे, पासपोर्ट के नंबर वगैरह लिखे। फिर बोला कि है ना, अगर आपका फ़ोन वापस मिल जाएगा तो आपको जज के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा, और फिर आपके ऊपर केस होएगा और आपको आना पड़ेगा, आप बार बार डबलिन आओगे एंड ऑल। तो हमने कहा हम डबलिन क्यों आएंगे, आपको अगर फ़ोन मिल जाए तो वापस पोस्ट कर देना। तो बोले कि हाँ, लेकिन आपको एक बार तो जज के आगे आना पड़ेगा, और आपको वापस कब जाना है। तो हमने कहा कि वी आर हियर फॉर 2 more days एंड देन वी लीव। बोले फिर आप वापस थोड़ी आओगे डबलिन, अगर जाओगे तो डबलिन से अगर आप जाते हो आप वापस थोड़ी आओगे। हमने कहा नहीं, हम क्यों आएंगे वापस, फ़ोन मिल जाए तो भेज देना घर पे, एड्रेस पासपोर्ट में हमारे। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अच्छा नहीं नहीं, सही बात है, आप तो क्यों ही वापस आओगे, ठीक है चलो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब भी हो गया। होटल वापस गए। फिर मुझे धीरे धीरे हिट हुआ कि मेरे व्लॉग्स चले गए सारे के सारे। कोई बात नहीं, उस दुख से भी अपन तो तर लिए। हमारी प्रायोरिटी थी कि हमारी सारी की सारी बुकिंग्स, सारी की सारी फ़्लाइट की टिकट, सब कुछ मेरे फ़ोन के ईमेल में थी। तो मेरा जीमेल रिकवर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो दूसरों के फ़ोन से जीमेल करने की कोशिश करी। फिर वो ओटीपी सारे आपके वाले पे जाते हैं, ऐसे टाइम पे पासवर्ड भी याद नहीं आता। ओ गॉड। जैसे तैसे करके मेरी जीमेल आईडी खुल गई। जब जीमेल आईडी खुल गई तो हमको सारे बुकिंग मिल गई, सारी फ़्लाइट टिकट्स मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो हमारा आधे से ज़्यादा जो डर था वो सब तो ख़त्म हो गया कि अपनी ट्रिप तो ढंग से निकल जाएगी। अब फ़ोन गया तो गया, देखी जाएगी। रात को फाइंडिंग माई डिवाइस करके एक तरीका होता है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो हमने फाइंडिंग माई डिवाइस पे मेरा फ़ोन डाला, और मेरी फ़ोन की लोकेशन एक्टिव आई
हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट पर। तब रात के बज रहे थे 12। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कल सुबह उठते ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को ये बताएंगे कि हमको हमारे डिवाइस की लोकेशन पता चल गई, यू गाइस कम विद अस। और वो जिस जगह की लोकेशन बता रहा था वो एक मोबाइल की दुकान थी। लाइक वो गली नहीं होती जहाँ पे 3-4 मोबाइल की दुकानें होती हैं और जहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल बिकते हैं, या फिर उस टाइप की जो जगह होती है, लोकल मोबाइल स्टोर्स टाइप की। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि आपका फ़ोन चोरी हुआ और वो एक मोबाइल स्टोर की लोकेशन दिखा रहा है। ऑब्वियसली वो फ़ोन वहाँ देने गए होंगे चोर, जो भी है। हम अगले दिन उठे, पुलिस के पास गए, हमने कहा ये हमारी लोकेशन है, आप हमारे साथ चलो। तो पुलिस कहती है कि वी आर सो सॉरी, हमको जज से परमिशन मांगनी पड़ेगी। और तो आप एक काम करो, आप लोग ही जाओ और आप लोग अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर लो। ओ माय गॉड, सीरियसली? तुम हमको कह रहे हो कि तुम जाके इन्वेस्टिगेट कर लो? तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे यार? तुमको फोन की लोकेशन हम दे रहे हैं, तुमको फिर भी नहीं मिल रही, तुमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या करना है। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया, आयरलैंड की पुलिस ने, डबलिन की पुलिस ने हाथ खड़े। और नहीं बाबा, हमसे तो नहीं होगा। आप हमारा बैज और हमारे गन आप लोग ले लो और आप ही जाओ ढूंढने चोर को। ठीक है, फिर हम उस लोकेशन पे गए। पर देखो, आप क्या करोगे? आप किसी दुकान में जाके ये तो बोलोगे ना कि ला ला तेरी तलाशी ले, ला हमारा फ़ोन दे। ये तो आप कर नहीं सकते। आप जाके सिर्फ ये पूछ ही तो सकते हो कि डू यू हैव दिस फ़ोन, डू यू हैव दिस मॉडल, और वो मना कर देगा। जेन्युइनली कोई क्यों कहेगा कि हाँ हम आपकी मदद करना चाहते हैं? कोई नहीं कहेगा। और एज ऐसा ही हुआ, मोबाइल वाले ने मना कर दिया, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता एंड ऑल। और फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, नया फ़ोन ले लेंगे। फ़ोन नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, पुराने फ़ोन से काम चला लेंगे। मेरे इतना पसंद था मुझे वो फ़ोन, सैमसंग फ्लिप 4, इतना पसंद था मुझे वो फ़ोन। मैं वो कब से लेना चाहती थी, 1-1.5 साल से वो फ़ोन लेना चाहती थी। फिर मैंने वो फ़ोन लिया, वो चला गया। फ़ोन के साथ साथ मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें चली गई, जो जो मेरे लिए रेलेवेंट थी लाइफ में। पूरी ट्रिप में लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा फ़ोन नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी रह गई। दूसरों के फ़ोन से फ़ोटो ले ली, दूसरों के फ़ोन से वीडियोस ले लिए, और कहीं पे कोई रुकावट नहीं आई। और शायद मैं मतलब इतना ज़्यादा ब्लैंक हो गई थी कि मैं भूल ही गई कि फ़ोन क्या होता है। मतलब ऐसे होता है ना, बार बार पॉकेट में हाथ जाता है और आप अपना फ़ोन ढूंढते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बचे हुए 6 दिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 1-2 दिन तो मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी, दुख में। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नो, वो जो 3 लफंडर थे उनके चक्कर में मैं अपनी ट्रिप ख़राब नहीं करूँगी और मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी। और फिर मैंने अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखी। और फिर जब हम लोग वापस इंडिया आ गए तो मैंने वापस से फाइंडिंग माई डिवाइस पे अपना फ़ोन देखा, तो वो उसी जगह की लोकेशन बता रहा था, सेम लोकेशन, एक्टिव था मेरा फ़ोन। लाइक उन्होंने काफ़ी दिनों बाद मेरा फ़ोन वापस से ऑन करने की कोशिश करी थी, समथिंग लाइक दैट। उसके 10-15 दिन बाद तो मैंने एक्चुअली अपना फ़ोन ले ही लिया, नया वाला, और ज़िंदगी वापस से मूव ऑन हो गई। और कंक्लूजन ये है कि अगर आप यूरोप घूमने जाते हो या आप कहीं पे भी घूमने जाते हो फॉर दैट मैटर, आपको अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा। पर यार वो तो इंडिया में भी रखते हैं ना, अपन इंडिया में भी बाहर जाते हैं तो ध्यान तो रखते ही हैं चोरों का। लेकिन मतलब लाइक, अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है फिर आप उस मेंटल स्पेस में चले जाते हो कि अब तो सभी चोर हैं, तो उस दिन के बाद से सब चोर हैं। सब, हो सकता है कि वो 3 चोर मेरा ये यूट्यूब ब्लॉग देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन तो देखा ही होगा कि अरे इसका तो यूट्यूब चैनल है। व्हाटएवर, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी कुछ हो, इतना टाइम थोड़ी होगा उनके पास, या होगा क्या पता, आई नो। बट सो या ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं ट्रिप पे।
बट ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके अपने व्लॉग्स फिर भी डाले, लंदन के सारे व्लॉग्स डाले हैं मैंने। पता नहीं क्या किया है उसमें कहीं से तो फोटो में जुगाड़ के और कुछ ना कुछ कर कुरा के व्हाट्सएप से मंगवा के, और जो कर सकती थी मैंने सब किया, और मैंने वो व्लॉग्स डाल दिए, वॉइस ओवर दे दिया। बट गाइस प्लीज़ अपने सामान का ध्यान रखना। इतनी पिक पॉकेटिंग होती है यूरोप में, बाहर घूमने ट्रैवलिंग टूरिस्टी प्लेसेस पे इतनी पिक पॉकेटिंग होती है कि लाइक मैंने वापस आके यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे, इतने सारे व्लॉग्स देखे, लाइक एक पूरा प्रॉपर स्कैम चल रहा है, लाइक लिटरली। मतलब इतने होशियारी से, इतनी चालाकी से आपकी चीज़ें चोरी हो जाएंगी, यू विल नॉट इवन हैव अ स्लाइटेस्ट ऑफ फीलिंग कि आपके साथ कुछ हुआ है। मेरे ओवरकोट की जेब से लेकर, मुझे पता ही नहीं है यार, मेरे को फील ही नहीं हुआ। बोले क्या मतलब, आप कारीगरी देखें इनके हाथ की, हैं क्या कर मज़ा आ गया। क्या चालाकी से इन्होंने फ़ोन लिया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। लोग ध्यान रखिएगा अगर आप घूमने जा रहे हैं। आजकल सभी लोग घूमते हैं इधर उधर, हर दूसरा इंसान इंडियन दिखता है बाहर जाता है, तो सभी घूमने जा रहे हैं। ध्यान रखो, और तो क्या कहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अब मैं आपको ये बताऊंगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग, अ कंप्लीट गाइड रिलेटेड टू ट्रैवल, लंदन के ट्रैवल चीज़ों से रिलेटेड, और दुबई की चीज़ों से रिलेटेड, और क्या क्या कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहाँ उतरना है, क्या करना है, मैंने क्या क्या रिसर्च करी थी एंड ऑल सब कुछ। सो यस, बाय।